अच्छा लोग इतना हल्ला कर रहे हैं। आगे बैठ जाना, हम बच्चा लेके पीछे चल दो पूरी नहीं, एक पूरी खा ले बोल दूंगा। अब कहाँ जाना? कुछ ना बोलो। आंटी कहाँ जाना है? आंटी अभी और है तुम्हारा। अंकल का भी ले लो। निकलना नहीं है। चाचू अरे पुलिस रहता है। छोड़ लेते हैं, चलो भाई, इधर लो। इसका सारा सारा हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो हम लोग यहाँ पे रुके हैं पंजाबी ढाबा में, जिसका नाम है तो आज़ाद हिंद ढाबा में रुकी हूँ। ये बंगाल में ही उसी साइड पड़ता है और ये एनएच के पास है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा खाना था और यहाँ पे हम लोग इडली और डोसा ऑर्डर किए हुए थे और वही खा रहे थे। और बाद में पूहू को पूरी खाना था, क्योंकि इसको पूरी जाना था, इसीलिए इसको पूरी खाना था। तो इसीलिए इसके वजह से पूरी ऑर्डर करना पड़ा था, इसीलिए वो पूरी भी खाई। और यहाँ पे देख लो हम लोग चले। तो यहाँ पे सडनली एक ही दिन में हम लोग का प्लान बना था जाने का। और वो बोलते नहीं है कि जब भगवान का बुलावा आए तभी मतलब वहाँ जाने का द्वार खुलता है, मतलब वहाँ जाने का मन बनता है। तो बस यही कहो, यही था। तो इसीलिए हम लोग एक दिन पहले ही मतलब सोचे थे कि जाना है, तो एक ही दिन में टिकट बुक हुआ है ट्रेन का। और उसके बाद यहाँ पे एक ही दिन मतलब 2 दिन का गैप था, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में। तो वहाँ पे हम लोग ट्रेन बुक किए, फिर उसके बाद यहाँ का कोलकाता से कार का बुकिंग किए हैं। तो क्योंकि वहाँ से सीधे बिहार से हम लोग का पूरी जाने का ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा था, इसी वजह से हम लोग बिहार से कोलकाता का टिकट किए थे ट्रेन का। और कोलकाता से पूरी हम लोग रिजर्व करके गाड़ी गए थे। तो ये 9 बजे ट्रेन थी बिहार से कोलकाता के लिए। तो रात में ही 9 बजे हम लोग ट्रेन पे चढ़े थे और उसके बाद सुबह सुबह कोलकाता उतर गए थे। और वहाँ पे हम वेटिंग रूम में फ्रेश हो कर के हम लोग वहाँ से रिजर्व कार जो हम लोग किए थे वो पकड़े। उसके बाद हम लोग निकल पड़े पुरी के लिए, जगन्नाथ पुरी के लिए। तो यहाँ पे हम बीच में 2 बार तो हमें वोमिटिंग हो गई थी। और उसके बाद हम यहाँ पे इनको बोले भी थे हमको कुछ खिला दीजिए, वोमिटिंग नहीं होगी। तो बीच में ही यहाँ पे 9 बजे के लगभग समय हम ढाबा पे रुके और यहाँ पे हम डोसा खाएं, जो कि आप देखे होंगे यहाँ पे पहले ही। तो यहाँ पे फिर दोपहर का टाइम हो गया था, 1-2 बज गया था, न 2 से 3 बज गया था। तो यहाँ पे इस ढाबा में रुके थे, यहाँ भी अच्छा खाना था। और तो यहाँ पे हम लोग बिरयानी, चावल, दाल वगैरह खाए थे और यहाँ भी अच्छा खाना था। और यहाँ पे अगर आप लोग जाओ तो अगर वहाँ बंगाल से आप
पूरी जाओ तो इस रेस्टोरेंट में रुक सकते हो, खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी खाना था। और यहाँ से फिर हम लोग निकल चुके। अब सीधा हम लोग को जगन्नाथपुरी ही रुकना था। और तो यहाँ से हम लोग निकल गए हैं सीधे पुरी के लिए। बस पुरी पहुँचेंगे ही। आप लोग आगे देखते रहो वीडियो और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करो। थोड़ा सा अच्छा लगता है कि मन करता है कि वीडियो में लगातार बनाऊं। इसी वजह से मैं बार बार बोलती हूँ लाइक और सब्सक्राइब किया करो, कम से कम लाइक कर दिया करो। तो आगे मैं और ब्लॉग बनाऊंगी और वीडियो। तो जगन्नाथपुरी पहुँचते पहुँचते हम लोग को रात हो गया था। और 6 से 7 बजे हम लोग जगन्नाथपुरी पहुँच गए थे। और वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग थोड़ा सा स्नान करके वहाँ से हम निकले थे मंदिर में। शाम का आरती तो नहीं देख पाई, लेकिन वहाँ दर्शन करने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। 7 से 8 9 के लगभग में वहाँ पे हल्का भीड़ रहता है, ज़्यादा भीड़ नहीं रहता है। बाकी सुबह बहुत भीड़ रहता है, तो शाम में अच्छा खासा दर्शन हो सकता है भगवान का। ऐसे सुबह क्या होता है ना, बहुत सारा भीड़ होने के कारण जल्दी जल्दी आदमी को निकलना पड़ता है। और बहुत भीड़ होने से बच्चा लोग को भी दिक्कत होता है। अगर मंदिर में किसी को प्रसाद खाना है, जो वहाँ पे भोग लगता है भगवान को, तो वो 12 बजे 1 बजे जाओ मंदिर। उसके बाद वहाँ पे प्रसाद बांटा जाता है। और उसी प्रसाद को मतलब किसी किसी का सौभाग्य ही होता है कि वो प्रसाद खा पाए। तो हम लोग का नहीं था। हम लोग सुबह पहुँचे, सुबह भी गए थे। तो सुबह हम लोग को वहाँ से लौटना था, इसीलिए जल्दी निकलना पड़ा दर्शन करके। तो शाम के टाइम भी गए और सुबह भी गए। तो वहाँ पे वैसे प्रसाद अंदर मंदिर से ही लेना, क्योंकि वहाँ का महाप्रसाद वो चढ़ा हुआ रहता है भगवान के नाम का रहता है। वहाँ पे मंदिर में उनको भोग लगा के ही वो प्रसाद वहाँ पे बेचा जाता है। तो वहाँ पे अंदर से ही लेना कोई भी प्रसाद। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे पूरी तो पहुँच ही गए हैं। थोड़ा सा मंदिर के कुछ दूरी के पास ही हम लोग को रोक दिया जाता है, क्योंकि मंदिर के पास नहीं जा सकते हैं, कुछ मीटर दूर ही। और वहाँ पे ही हम लोग होटल लिए हुए थे। और मतलब वो होटल के पास भी नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि वहाँ पे कोई भी लोकल मतलब कहीं और का कार जो रिजर्व करके आए हैं या जो आप लेके जा रहे हो अपना खुद का गाड़ी, तो आपको वो मंदिर के पास नहीं लेके जाने देंगे। और कुछ दूरी पहले ही आपको रोक दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पैदल ही होटल गए थे वहाँ से। तो मतलब उतना दूर नहीं था होटल मेरा, लेकिन मंदिर दूर था। तो होटल तो हम लोग पैदल निकल गए थे बैग लेकर के अपना। और उसके बाद हम लोग वहाँ से पैदल होटल से पैदल हम लोग मंदिर भी गए थे। तो यहाँ पे आप लोग देखो किस तरह हम लोग को रोका जा रहा है, मतलब पास नहीं जाने के लिए। और वैसे ठीक भी है, वहाँ पे भीड़ वगैरह ज़्यादा नहीं लगे, इसी वजह से रोक दिया जाता है पहले ही। वहाँ पे एनी टाइम पुलिस रहते हैं। और वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत भीड़ भाड़ वाला जगह है, एक बड़ा रोड है। तो उतना बाकी आप वहाँ से ऑटो पकड़ के मंदिर जा सकते हो, जिसको चलने में दिक्कत होता है वो। राइट जाना होगा। कितना बड़ा मार्केट राइट साइड में जो दिख रहा है वही है। चलिए उसको बोला होटल सामने। ये सामने होटल में जाना है। घुमा ले क्या इधर? अरे घुमा ले जाओ घुमा के यहाँ लगाइए, ठीक है हम चले जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है। घुमा के आप वहाँ पे लगाइए, जो कार है ना उधर या इधर डालिए रिक्शा के बगल में।